हेलो जी, राम राम जी। और कैसे हैं आप सब? भाई मेरा घर का काम पूरा हो गया है ख़त्म और मुझे जाना है ऑफिस। तो ऑफिस के चक्कर में मैंने फटाफट सब निपटा दिया। ये देखो, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। सुबह सुबह क्या काम है, यही है, घर फटाफट साफ करो और फिर ऑफिस जाओ। अभी मैं अपनी लॉन्ग वीडियो डालने लगी हूँ क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी कसर रह गई है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा व्लॉग पूरा देखें जिससे मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ये हो रहा है मेरा खाना पैक। आज मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, अम्बी की सब्ज़ी और रोटी और बस लस्सी। ये लेके आज मैं ऑफिस जाऊँगी। क्या बोल रही थी आप? मेरे तक आवाज़ नहीं आई। हाँ यहीं हूँ, खाना पैक कर रही हूँ। आज मैं सुबह उठी तो मेरा इतना सर दर्द कर रहा था क्योंकि रात को मेरी जाड़ में इतना दर्द हुआ कि मुझे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो मुझे नींद ही नहीं आई दर्द की वजह से। फिर मैंने एक गोली भी ली पर उसने मुझे आराम नहीं करा और सुबह आके मुझे नींद आई और मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उठ के फिर भी मैंने छोटे मोटे काम करते हुए अपने दिन की शुरुआत की थी, जैसे वैसे ही। फिर वही रूटीन शुरू हो गया, भूल गई कि मुझे दर्द भी था। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। उसके बाद मैंने रख दी अपने लिए चाय और मैंने चाय पी। चाय को मैंने बाहर बैठ के किया एंजॉय। उसके बाद मैंने बनाई कैरी की सब्ज़ी। ये डाल दी मैंने आम्बी। इसके बाद डालूँगी हल्दी, मिर्ची, नमक, स्वाद अनुसार जितना आपको खाना उसी हिसाब से डाल लेना। फिर थोड़ा सा धनिया और इसको ना मैं ऐसे ही भून दूँगी थोड़ी सी, जिससे कि ये भून जाए और फिर ना जल्दी बन जाएगी। फिर इसमें डाल दिया पानी और पानी डाल के इसको मैंने ढक दिया कि थोड़ी देर में भाप में ये हो जाएगी। जब तक मैंने जो कल कपड़े धोए थे और गद्दी के कवर थे वो लगा दिए, क्योंकि वो भी लगाने ज़रूरी थे। फिर शाम को आके कोई काम करने का मन करता नहीं, शरीर थक जाता है, पूरा दिन की एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है सारा दिन घूम घूम के। तो ये मैंने गद्दी के इधर मैंने गद्दी के कवर लगाए और फिर लगाई सारे घर में झाड़ू और पोछा, क्योंकि रात को फिर वही आंधी बारिश, पूरा मौसम ख़राब हो रहा था। तो वही थोड़ी सी आंधी चलती है तो सारे में धूल जम जाती है। वो धूल को संभालते संभालते इतना दिमाग ख़राब हो गया कि धूल संभालें कि घर संभालें। इतना गंदा हो जाता है घर, थोड़ी सी आंधी बारिश आती नहीं और घर में पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो जो मैंने कल कपड़े धोए थे वही आज लगाए धीरे धीरे, क्योंकि वो तो मन तो कर नहीं रहा था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और उधर मेरी अम्बी भी बन रही है। मैंने गैस पे सब्ज़ी छोंक रखी है कैरी की। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सबको कैरी की सब्ज़ी हफ्ते में एक बार ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ठंडी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी में साग का बड़ा अच्छा रहता है, 2-3 दिन ख़राब नहीं होता और ये भी 2-3 दिन ख़राब नहीं होती। इधर मैंने सारे बर्तन धो लिए क्योंकि फिर मुझे रोटी भी बनानी है। जब तक सब्ज़ी में गुड़ डाल दिया था, गुड़ डाल के वो थोड़ी देर उबलेंगी तो ठीक हो जाएंगी, थोड़ा मीठा भी सही हो जाएगा। पर हाँ, मेरी समझ से तो कैरी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी अम्मा और हमारी दादी ये सब बनाती थी ना। हमारी माँ बनाती थी। देसी खाना तो अब रहा ही नहीं। बच्चे तो ये सब चीज़ खाते नहीं है, पर खानी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ हमारी माँ भी हमें खिलाती थी और ये देसी खाना है, काफ़ी बीमारी से इससे दूर रहते हैं। तभी ये किसी ने चलाई होगी भाई। और यूपी में तो खासकर ये बनती रहती है। जो यूपी के लोग होंगे ना वो तो जानते होंगे कि हाँ, कैरी की सब्ज़ी बनती रहती है। उसके बाद बर्तन साफ़ करे, बर्तन साफ़ करके लगा दिए और इधर कर दी मैंने किचन क्लीन। और किचन क्लीन करने के बाद में इधर मेरी अम्बी बन के तैयार होगी। जब तक फिर मैंने बनाई रोटी। भाई खाने के बगैर कुछ नहीं है। आदमी खाने के लिए कमा रहा है और उसको ढंग से ना खाए तो क्या फ़ायदा खाना बनाने का। खाना बनाओ और ढंग से खाओ, एक टाइम तो कम से कम, दोनों टाइम ना खाओ। चलो शाम के टाइम तो हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं, पर दोपहर के टाइम ज़रूर पेट भर के खाना चाहिए। एक टाइम तो दोपहर खाओ या सुबह खाओ। उसके बाद मैंने की प्रेस, क्योंकि मेरे कपड़े प्रेस नहीं, मैं साथ साथ ही करती हूँ, करके भी रख देती हूँ तो वो थोड़ा ना ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं साथ के साथ अपने कपड़े प्रेस करती हूँ और साथ के साथ पहनती हूँ। यहाँ दिल्ली में तो लाइट नहीं जाती। बाकी
इधर उधर कहीं रहते तो लाइट का थोड़ा पंगा रहता तो आदमी करके भी रखता है, पर मैं तो साथ के साथ ही करती हूँ ज़्यादातर। इधर मेरी प्रेस हो गई, वो प्रेस हो के मैं नहाने के लिए जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद ही खाना पैक करूँगी। तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि छोटे मोटे काम निपटाते निपटाते कितना टाइम हो जाता है। और एक ना गर्मी के मौसम में ज़्यादा क्रीम व्रीम का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैंने वाइट टोन ला रखा है, उसी को थोड़ा सा मैं फेस पे लगा लेती हूँ। ज़्यादा क्रीम व्रीम का मैं इस्तेमाल करती नहीं। तो इधर मैंने अपने बैग में अपना सामान डाल दिया। छोटा मोटा सामान मैं बैग में ही रखती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं कहीं भी चली जाती हूँ पता ही नहीं चलता। भाई ये सूट मुझे बड़ा सुंदर लग रहा था, ये गंगा ब्रांड का सूट है, और इसको सिलने वाले ने ना मेरे सूट को ख़राब कर दिया। इसकी ना सलवार खोदी, जो सेम था 5 मीटर, इसकी सलवार खोदी। और फिर पूछने गए तो बोला कि पता नहीं मैंने किसी को दे दी कि क्या किया, पर अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने वो गुम कर दी। तो फिर उससे हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की, अब खो गई तो खो गई। फिर उसने लेगी लेके दे दी थी। अब वही बात है, काम चलाने वाली बात है। ये गंगा ब्रांड का सूट है, और मेरा जो भतीजा हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैंने बड़े शौक़ से सिलवाया था ये। मैं कहा चलो भाई, भतीजा हुए का घर से मिला है तो ये सिलवा लेना चाहिए। वैसे सूट तो अच्छा है, कॉटन, एक कॉटन बहुत बेस्ट है इसकी। जो गंगा ब्रांड है ना, उसका कपड़ा मस्त आता है, कॉटन मतलब कॉटन, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई इधर मेरा खाना पैक हो गया, और आपने देखा होगा कि मैंने 4 रोटी रखी, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के उसमें डाल दिया बोइये में। इससे बोलते हैं कि लक्ष्मी बनी रहती है और कभी अनधन की